नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतखड्गं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग जो भी बातें करते हैं इससे न जाने कितने हजारों लोगों को, जो वैद्य लोग हैं, उनको फायदा होता है। और हमारा सेशन खासकर चिकित्सक लोग के लिए है। जो बाकी लोग सुनते हैं वो चिकित्सा ना करें, क्योंकि हम लोग दूष्य देश प्रकृति काल सब देख के हम लोग चिकित्सा देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सेशन शुरू करता हूँ। आदरणीय पटनायक सर आए हैं, बहुत खुशी की बात है कि सर भी जुड़े हैं हमारे साथ। और डॉक्टर भोसले सर जुड़े हैं, डॉक्टर तनिका मैडम जुड़ी हैं, डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम, सब लोग जुड़े हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तनिका मैडम, आप कुछ बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं, कोई केस रिलेटेड बातें। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। सर अभी कुछ है तो है नहीं बताने के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक मेरा पेशेंट था प्लांटर सोरियासिस का। हाँ, उसको काफी रिलीफ मिला है अभी एक हफ्ते में ना। तो उसकी क्या फोटो हेतु क्या था, संप्राप्ति क्या था, चिकित्सा क्या दिया? हाँ हाँ, उसका ना हेतु क्या था कि बचपन से ही ना सर उसको, मतलब उसके ना इमोशंस दबाए गए हैं। मतलब वो बच्चा था, जब बच्चा ही था तो तब कह रहा मैं 5th क्लास में पढ़ता था। तो 5th क्लास में कहता हमें स्कूल ट्रिप के लिए लेके जे गया और वहां पे मेरे को वॉमिट आ गई। और वहां पे वॉमिट आई तो कहता सारे जितने भी बच्चे थे स्कूल क्लास के और जितने भी पिकनिक पे गए थे स्कूल वाले बच्चे ना मेरे पे हंसे। कह रहा वो इतना ज्यादा गहरा असर मेरे दिमाग में हुआ कि आगे से मैंने कभी, जब आगे मेरे को कभी वॉमिट या कुछ भी ऐसा होता था तो मुझे उसके साथ ही पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते थे। तो ये एक हेतु था। और अभी तक वो उस चीज से उभर ही नहीं पाया कि जब भी उसको वॉमिट आती है उसको पैनिक अटैक होना शुरू हो जाता है। दूसरा क्या था कि उसको कुछ मतलब जैसे डॉक्टर बनना था और उसके पेरेंट्स ने उसको प्रेशराइज कर करके पे बोला कि नहीं तुम्हें, हमारे सारी फैमिली वाले आईआईटी में हैं और तुमको भी आईआईटी में ही जाना है। तो बस वो प्रेशराइज किया, फिर वो ना आईआईटी में गया ना वो डॉक्टर बना, उसने फिर वो अपना अलग ही लाइन चूज कर ली और वो आर्किटेक्ट बन गया। तो अभी फिलहाल के लिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पे एमआईटी यूनिवर्सिटी में। तो अभी वो पीएचडी भी कर रहा है, लेकिन कहता है कि मतलब कुछ और अभी भी उसके मन में यही है कि मुझे डॉक्टर बनना था और मैं किस लाइन में आ गया हूँ मुझे नहीं। तो उसके दिमाग में वो चीजें अभी चलती रहती हैं। तीसरा ये है कि उसको लगता है कि उसके घर वाले उसको समझ ही नहीं पाते। वो जो कहना चाहता है उसको उसको वो अपने पेरेंट्स को बताना चाहता है कि मुझे पैनिक अटैक आते हैं, और वो कहता है कि मेरे फादर को लगता है कि नहीं, ये अटैक्स या डिप्रेशन या एंजाइटी नाम की कोई चीज होती नहीं है, और मेरे पे वो हंस देते हैं, इसलिए मैं अपने इमोशन उनके साथ जाहिर ही नहीं कर पाता है। तो ये सब इमोशंस उसके दबे हुए थे जो उसके निकले हैं बाहर। इवन उसकी अभी शादी भी उसकी जबरदस्ती कर दी गई। उसने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी। तो शादी के लिए भी उसको प्रेशराइज किया गया कि उसकी दादी कहती कि जब मैं मर जाऊंगी मैंने वो बहू देखनी है, ये देखना है वो, तो बस ये चक्करों में उसकी शादी पे जबरदस्ती करी गई। मतलब शादी से पहले वो घर से भी भाग गया कि मुझे नहीं करनी है, फिर जबरदस्ती पकड़ के लेके आया और शादी करी गई। तो उससे अपनी मतलब वाइफ के भी साथ इतने ज्यादा रिलेशन अच्छे नहीं है, क्योंकि उसको भी उसके साथ भी वो कहता है कि वो मुझे समझ नहीं पाती है। तो ये सारी चीजें उसके साथ है। तो बस वो इमोशंस जो है वो उसके निकलते नहीं है, और जो भाव निकल रहे हैं बस फिर वो वायु बढ़ रहा है
ऐसे एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रहा है, पैनिक अटैक उसको आ रहे थे, बस वो उसी के कारण। फिर बाकी ये है कि खाने पीने का भी हेतु यही है कि डिप्रेशन के कारण जब वो अगर खाता है तो सारा दिन खाता रहता है, अगर नहीं खाता तो फिर सारा दिन भूख ही नहीं लगती है और पता भी नहीं होता कि मुझे खाना है। तो ये इस लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा गड़बड़ है उसका। तो बस यही सर रीजन थे, हेतु थे, तो उसके कारण उसको ये चीजें हुई हैं। विरुद्ध आहार का कोई मुझे मिला नहीं, विरुद्ध आहार कुछ खाया नहीं, क्योंकि वो खाता ही बहुत कम है, और जिस दिन खाता है वो सिर्फ दाल चावल ही खाता है सारा दिन। तो ये है। जी सर। तो आपने क्या चिकित्सा सोचा? अभी सर मैंने, हाँ, उसको मैंने एक तो पहले आपकी विरेचनवटी दी, ठीक है, हम्म। और साथ में पहले उसको दीपन पाचन दिया था, अविपत्तिकर चूर्ण दिया था उसको। साथ में उसको मैंने दिया है ये क्या बोलते हैं इसको, एक सिस्किन टैबलेट आती है, ये स्वामी आयुर्वेद की है, अच्छी है वो। उसमें पंचतत्व गुग्गुल है, गंधक रसायन है उसमें, आरोग्यवर्धनी वटी है, एक चीज और है शायद गुड़ूची, हाँ गुड़ूची है उसमें। तो ये 3-4 चीजें हैं, वो अच्छा रिजल्ट है उसका भी। और वो दिया है साथ में, गंधक ध्रुति दी है उसको साथ में। और साथ में उसको ये बोला है कि वही सैटरडे वाले दिन खिचड़ी खा के शाम को कैस्टर ऑयल पी ले। और ये स्टार्ट किया, और सारी वाद्य अस्वथ स्टार्ट किया है, तो उसको 1 हफ्ते में काफी रिलीफ है सर। और साथ में टैबलेट ब्राह्मी स्टार्ट करिए उसको, और आपका जो शीरबला तेल है वो नाक में डालने के लिए दिया है। वो अभी आज जो आया था, आज कहता है कि मेरे को अच्छी भूख भी लग रही है, और मेरा पेट भी क्लियर हो रहा है, और इस बार मुझे पैनिक अटैक भी कम आया है, और साथ में कहता है मुझे नींद अच्छी आई है। कहता है मैं 4-4 एंटी डिप्रेशन लेने के बावजूद भी मेरे को नींद नहीं आती थी, लेकिन इस बार मुझे नींद अच्छी आई है। तो हाथों में भी काफी, मतलब मैं कहूँ तो 10%, 10-15% तो फर्क था 1 हफ्ते में। तो ठीक था, मतलब उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया सर। जी। मुझे ये कहना है कि उसको उल्टी से तकलीफ हो रही है ना, तो उसका हाँ जी। कांटे से कांटा निकालना, विपरीतार्थकारी चिकित्सा अगर करना है तो मैं आपके उधर आऊंगा ना वमन कराने, तो उसको लेके पर आइए। मैंने उसको बोला, नहीं वमन नहीं, मैंने उसको बोला, उसने मुझे सब साफ साफ मना कर दिया। कहता है कि ये जिंदगी में, मतलब मेरे लिए, कहता है कि मैं अगर अभी भी कभी वॉमिट, मेरा मन भी करेगा ना कि वॉमिट आला करे, मैं उस टाइम पे घबरा के, कहता है मैं, और मेरे को मेरा हार्ट रेट 200 से ऊपर चला जाता है, मैं वॉमिट, मैंने उसको बोला वमन करवाओ, तो कहता नहीं वॉमिट, मैंने वमन नहीं ठीक करना, है, वो मुझे। वमन ना कराए, बस देखे हमारे साथ आके देखेगी क्या होता है। हाँ, ये कर सकते हैं सर। यस। हाँ, तो उसको लेके आइए। जब वो होगा तो देखिए कितना मजा आएगा, उसका डर निकल जाएगा। हाँ, वो कर सकते हैं सर, ये मैं उनको बोलूंगी। जी सर। ठीक है। ये करते हैं, पहले उसको दिखाते हैं हम, उसका काउंसलिंग हो जाएगा, इसी तरह से काउंसलिंग हो जाएगा। और मतलब फिर उसको खुद मन करेगा कि ये तो कोई सही बात है, तो इससे आधा प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाएगा, मन का जो दुख है वो निकल जाएगा। दूसरा बात है हाँ। कि उसका काउंसलिंग करना पड़ेगा कि तुम आर्किटेक्ट बन के जो काम कर सकते हो वो बच्चा कोई और नहीं कर सकता। तुम डॉक्टर बन के क्या करते, तुम्हारा तो आर्किटेक्ट बन के ही आगे है। तो थोड़ा शशि मैडम के पास उसका काउंसलिंग करा दीजिए, शशि मैडम ग्रह और बता के और उसको काउंसलिंग कर देंगी कि तुम्हारा सूर्य अच्छा है, चंद्र अच्छा है, ये है वो है, ऐसे बोल के काउंसलिंग कर देंगी। तो उसको लगेगा कि मैं अच्छे लाइन में आ गया हूँ, तो फिर वो उसी में आगे बढ़ जाएगा। जी 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 सर, नहीं वही सर, वो तो अभी उसको जरूरत है उसकी। हफ्ते के बाद, पिछली बार मैंने उसको 1.5 घंटा लगाया काउंसलिंग में, इस बार मुझे 20-25 मिनट में ही उसको मैंने वो करा। बट हाँ ठीक है सर, वो थोड़ा आगे से खुश है, मतलब पहले से। जब वो पहले दिन आया था तो लिटरली मुझे लगा कि यार इतना भी किसी के साथ क्यों, किसी को, मतलब इतना इतना इमोशंस नहीं किसी को दबाने चाहिए। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या बनना चाहता है, ठीक है उसका साथ दो। जब वो फेलियर में जाएगा तब देखी जाएगी ना। हम पहले ही उसके ऊपर प्रेशराइज दे देते हैं कि नहीं, बाकी बच्चे, आपके घर के बच्चे आईआईटी में, तो आपको भी आईआईटी में जाना, ये गलत चीज हो जाती है सर। तो वो जो प्रेशराइज करना ना, ये गलत चीज है। हाँ, कोई बात नहीं, आप प्रेशराइज मत करिए उसको, काउंसलिंग करिए कि जो है वो है, और उसको और वही वमन करूंगी। दिखाने लाइए। ठीक है ठीक है, मैं लेके आऊंगी फिर, जब हम आप आओगे ना फिर हम साथ में ही वो उसको बुलाऊंगी। नहीं करे तो नहीं करे, बाकी वो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। और सर आज मैंने उसको महातिक्त घृत भी लिख के दिया है, लेकिन आमज कंडीशन थी, अभी भी टंग उसकी आम थी, तो मैंने बोला अभी नहीं करोगे स्टार्ट, ले लो। बट हाँ। 1 हफ्ते के बाद पहले फिर टंग की फोटो मुझे भेजना, फिर हम हाँ। स्टार्ट करेंगे। हाँ। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। पटनायक सर कुछ बोलना चाहते हैं, जितेंद्र कुमार भांजा जी, प्रियंका पांडे जी, शशि मैम, कोई केस रिलेटेड बात करना चाहते हैं, भोसले सर।
किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। सर एक हाँ बात बोलिए। पूछना। हाँ, वो सर डिस्टोनिया में हम क्या कर सकते हैं? डिस्टोनिया में क्या सिम्टम है? वो राइट साइड का हाथ है ना, वो नहीं काम करता सर, ऐसे हाँ सिकुड़ गया है। हाँ, मतलब मसल स्टोन बहुत वीक हो गया है, तो वो किससे होता है? वायु की वजह से होता है, तो पूरा केस टिकिंग करिए। जी सर, हाँ मैं लाऊंगा प्लेटफॉर्म पर। हाँ, प्लेटफॉर्म पे लाए, अभ्यंग, बस्ती, नस्य। सर एलोपैथिक में उनका कोई उपाय नहीं है? एलोपैथी में नहीं है सर, उसमें फिर एट्रोफिक चेंजेस आएंगे, फिर वो सूखते जाएगा सूखते जाएगा। मतलब एक तरह से शोष हो रहा है, वो अंश शोष, मास शोष। जी सर। हाँ, तो मैं प्लेटफॉर्म पर लाऊंगा। हमें कितना रिजल्ट ला सकते हो आप बताएं। 100% पूरा कर सकते हैं। घृत तेल वसा मज्जा, वसा से भी अगर अभ्यंग करेंगे तो बहुत फायदा होगा, मज्जा से भी होगा, लेकिन एक बार केस टेकिंग करके फिर अच्छे से करेंगे। जी जी सर। हाँ सर मेरे को एक क्वेश्चन हाँ पूछना था कि जब हमें मतलब स्किन डिसऑर्डर्स में अगर हम देखते हैं तो हाँ एक होता है कि मतलब शुष्क जन्य संप्राप्ति, एक होती है क्लेद जन्य संप्राप्ति। जैसे कोई भी स्किन हाँ डिसऑर्डर है तो तो हाँ। उसमें हम लोग क्या मतलब किस ड्रग का डिफरेंशिएट और किस मतलब क्या चूज क्या कर दोष सकते हैं, अगर कौन सी है ड्रग? तो वहां पे स्नेहन करना पड़ेगा, और क्लेद है तो कफ के लिए विरेचन शोधन करना पड़ेगा। अभी जैसे कुष्ठ अगर आप सोच रही हैं, हम्म। मैं 1 मिनट आता हूँ, एक फोन आ रहा है अर्जेंट, मैं एक जी मिनट ज्वाइन करता हूँ, 1 मिनट। शशि मैडम आप तब तक इनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं फिर बताता हूँ, 1 मिनट, मुझे अर्जेंट फोन आ रहा है। शशि मैडम। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, हाँ जी, शशि बताइए मैडम क्या आप बात सवाल करें है फिर मैं आपका? बताता हेलो। हाँ जी शशि मैम, कैसे हैं? हाँ नमस्ते मैम, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया मैम। अच्छा मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हाँ कोई भी जैसे स्किन डिसीज या कुष्ठ की बात हम करते हैं ना, सो दो हाँ, कुष्ठ हो गए ना, एक होता है शुष्क कुष्ठ, एक होता है क्लेद जन्य, एक होता, हाँ वो एक क्षुद्र कुष्ठ है होता ना? है, एक महाकुष्ठ होता नहीं है, नहीं, फिर शुद्र एक कुष्ठ और ड्राई होता है, एक महाकुष्ठ वेट होता है। हाँ बस, क्लेद और हम्म। शुष्क, है ना? हाँ। तो हम्म। शुद्र और महाकुष्ठ में भी एक ही चीज में क्लेद भी हो सकता है और शुष्क भी हो सकता है ना। सो हाँ हम लोग जैसा जहाँ पे शुष्क जन्य संप्राप्ति है, यहाँ पे क्लेद जन्य संप्राप्ति है, तो उसमें चॉइस ऑफ ड्रग्स क्या रहती हैं अगर क्लेद जन्य संप्राप्ति में है या शुष्क जन्य क्लेश जन संप्राप्ति में? तो संप्राप्ति में आप हमेशा हरितकी दीजिए, रेचक औषधियां ज्यादा दीजिए, जैसे गोक्षुर वगैरह दोगे तो क्लेद करेगा, मतलब क्लेद का शोषण करेगा एक्चुअली, क्योंकि क्लेद निकल जाएगा। हम्म। मूत्र विरेचनी गांठ जो है वो सारा आप दीजिए अच्छे से। आम का पाचन बहुत बढ़िया करना पड़ेगा, वहां पर ज्यादा है। और जहां पर शुष्क है वो समझो कि वात वाली संप्राप्ति है। क्लेद वाली संप्राप्ति में पित्त कफ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, और वात की संप्राप्ति जब रहेगी तो आपका रुक्ष रहेगा, तो उसमें वात हर चिकित्सा ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, तो जैसे हाँ चॉइस ऑफ ड्रग्स क्या रहेगी मैम? जैसे आप मानो कि मैम रुक शुष्क जाओ, जन्य एक मिनट, मैं संप्राप्ति। बोल रही हूँ, मेरे घर में बच्चे आवाज कर रहे हैं। अच्छा हूँ। हाँ, अच्छा ठीक। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्लेद जन्य संप्राप्ति है, तो वो क्लेद क्यों हुआ है? वहां पे धात्वग्नि मंद हुआ है, सार किट विभजन अच्छे से नहीं हुआ। किट मतलब मूत्र भी हो सकता है, मूत्र से क्लेद वाहनम, है ना? तो वहां पे शिथिलता आ रही है। तो पहले तो आपको क्लेद निकालने वाली दवाइयां, तो हो सकता है कि आप जैसे हरितकी दे रही हैं तो वो रुक्ष है, कषाय है, तो क्लेद को एब्जॉर्ब करती है, मूत्रल दवाइयां देंगी। उसके बाद में आप लोग शिलाजीत वगैरह दे सकते हैं, जो बल दे, स्वर्ण मालिनी वसंत, जो बल दे, धातुओं को पुष्टि करे, जैसे प्रमेह होगा या कुष्ठ होगा जहाँ पे क्लेद जन्य संप्राप्ति है, प्रमेह पीड़ का है, नॉन हीलिंग वुंड है, पानी पानी आ रहा है, वहां पे क्लेद निकाल के या प्रमेह की जो चिकित्सा है वो देंगी। और जहां पे शुष्कता है वहां पे अग्नि बढ़ा के, जठराग्नि बढ़ा के, वहां पे मांस वर्धक चीजें देंगी, जैसे अश्वगंधावले, विदारे, बृहणीय गण के द्रव्य देंगी। तो वो वहां पे शुष्कता, और घृत देंगी आप, घृत कल्पना दीपन पाचन करके, तो वो ठीक हो जाएगा। मैं अभी आता हूँ, 1 मिनट, आप लोग बात करिए, कुछ अर्जेंट कॉल आ रहे हैं मेरे को बार बार। जी जी सर।
हाँ जी तनया मैम, अपना कुछ शेयर करना और एक्सपीरियंस तो शेयर करो। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जी कॉन्ग्रेचुलेशन जी मैम। मैम, मैंने हाँ थैंक यू। तो मैम ने एक चीज देखी है कि जैसे मतलब कि डिसीज कुछ और होती है, लेकिन उसके पीछे की जो कारण होते हैं ना, है ना, हम्म। वो अलग ही निकल के आते हैं। जैसे उसको इसको इसका कारण ही अलग था। इसको डॉक्टर्स ने, स्किन वाले डॉक्टर्स के 6 साल हो गए ये स्किन वाले डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहा है। तो वो सीधा बोलते थे तेरे को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तेरे को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन वो हुआ क्यों है ना, वो चीज नहीं, उसके उसके ऊपर नहीं काम कर रहे हैं कि उसको ये चीज है, उसके जो भाव हैं, जो उनके इमोशंस है, उसको पहले ठीक करना पड़ेगा ना। एक्जिमा, सोरेसिस, तो ये तो चीजें बाद की आ गई ना, जो हेतु है हाँ जी हम। मैम, एक्चुअली देखो आप होता ही है। मैं हमेशा नहीं कहती कि मन की गांठें तन की गांठें बनती हैं। तो हमेशा जो भी और बीमारी के केस में देखो, साइकोसोमेटिक वर्ड, मतलब साइको वर्ड पहले, सोमेटिक बाद में वर्ड ऐड हुआ है। तो पहले आपका हम्म। मनस खराब होता है, लेकिन मनस के साथ में प्रॉब्लम क्या है ना, कि मनस जब तक बहुत ज्यादा नहीं खराब हो जाता है तब तक हम उसको कंसीडर ही नहीं कर पाते हैं। मतलब वो कह सकते हो ना कि बियॉन्ड द लिमिट जा चुका होता है, कि कह सकते हो कि ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई। जबकि आयुर्वेद एकदम सिंपल कंसेप्ट कहता है कि धी धर आत्मादि मनोविज्ञान मनोदोष औषध परमम। तो आवाज चलेगी मैं। हाँ शशि मैम, आवाज चली गई आपकी। नहीं सर, मैं बोल रही एक्चुअली में बच्चे वो कर रहे हैं ना, फिर उसमें रिकॉर्ड हो जाता है ना, इस वजह से मैं चुप हो गई थी। जी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं वही कर रही हूँ कि उसमें धी है। अब पेशेंट का या जो भी इंसान है उसका धी नहीं काम कर रहा है, उसका धैर्य नहीं काम कर रहा है। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी बड़ा सही कहा ना कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल विचारी चारी। तो धैर्य वर्ड या धीरज वर्ड जो है ना, वो सबसे पहले आया है। तो धैर्य या पेशेंस जो होता है ना, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। और हकीकत यही है, जितनी भी बीमारियां आप देखोगे, चाहे आईबीएस है, ये है, वो है, दुनिया भर का, वो सारे के पीछे आपका मना हुआ स्रोतस की ही दृष्टि है। ये है कि वो पड़ा है, और जब कांटा चुभ करके अंदर ही रह जाता है तो अंदर वो पस का फॉर्मेशन करता है। और फिर कल को जाकर के वो नासूर भी बन जाता है। तो मन की जो दृष्टि है ना, एक्चुअली वो एक तरीके से नासूर बन जाती है। और ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स हमेशा सही डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी तो इंसान ही होते हैं। उन्हें जो समझ में आता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो अपना समझते हैं। और अगर मैं ग्रह नक्षत्र के हिसाब से कहूँ, तो जैसे कुंडली में अगर सन के साथ सैटर्न का कनेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है पिता पुत्र में परेशानी होगा। मून के साथ में अगर सैटर्न का कनेक्शन है तो मदर के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। मतलब इस तरह की सारी चीजें होती हैं। तो मैं क्यों बता रही हूँ प्लैनेट्स को, वहां पर सिंपली हम जो इंसान रहता है, पेशेंट रहता है, उसको ये बताते हैं आप इस चीज को अलाइन करो, आप इस चीज को करो, ये आपके कार्मिक डेप्थ है। जो हमारे यहाँ कर्मज व्याधि वाला, चूंकि आयुर्वेद में भी कंसेप्ट है, तो पीछे से हम कुछ चीजें लेकर आए हैं, हम जिसको बोलते हैं कि कर्जा है हमारा, हमें एक्स्ट्रा उसको करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो काउंसलिंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। मनोस्रोतस पर काम करने वाली दवाएं बहुत ज्यादा देने की जरूरत है। ऐसे सारे केसेस में शुक्रल दवाएं बहुत बढ़िया काम करती हैं, क्योंकि वो भी मनोस्रोतस पर बहुत बढ़िया काम करती है। जैसे अश्वगंधा है, आपको पता है कि नर्वाइन टॉनिक भी है, मस्कुलर टॉनिक भी है। तो ये सारी चीजें हैं। शतावरी है, हमारी गृहिणी पर भी काम करती है, उधर भी काम करती है। और लोकल थेरेपिस्ट तो गॉड ग्रेस पाठक सर ने इतना बढ़िया नस्य का दे ही दिया है, ब्रह्मास्त्र हम लोग को कि नस्य कराएं। क्योंकि ब्रह्मास्त्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि उसके पहले जब तक पैनल से नहीं अटैच थे, तब तक हम लोग को लगता था नस से इतना बड़ा पंचकर्म है कि हम नहीं कर पाएंगे। अभी आज की डेट में हमें पता है कि हम हर पेशेंट को नस से करा सकते हैं। पादाभ्यंग के लिए अनुरिता सकट मैम थे ना, ये सब सारी चीजें बहुत बोलते थे, मतलब कि करने के लिए। और हकीकत है कि ये सारी चीजें जब कराते हो पेशेंट को, और या तो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी अच्छी नहीं, तो घर पर वो खुद से करता है, पूरे विश्वास के साथ करता है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। पर लोग सर आहार विहार नहीं फॉलो करते हैं। इसीलिए शास्त्र ने अध्यसन, विस्मासन, ये सन वो सन, दुनिया भर का समसन लिखा था। तो जब हम लोग पढ़ते थे आयुर्वेद, मतलब बीएमएस में थे, तो हमें लगता था इतना सारा आसन के विचार क्यों लिखे हैं। मैं खुद ही समझती, मतलब सोचती थी इतना तो नहीं लिखना चाहिए शास्त्रकारों का।
लेकिन आज की डेट में जब मैं देखती हूँ तो हकीकत लोगों का यही प्रॉब्लम है ना कि अध्यसन कर रहे हैं, ये खाना खा लिया नहीं पचा तब तक दूसरा बॉडी के अंदर जाना चाहिए, अध्यसन हो गया, बिस्मासन हो गया, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं। जैसे पेशेंट को उदावरत की तकलीफ है, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, बीपी बढ़ा हुआ है, मॉडर्न के हिसाब से लोग दुनिया भर की तकलीफ है, लेकिन उसको अल्कोहल लेना है, उसको बाहर का खाना खाना है, उनको मतलब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। बोलते थे ना, प्रज्ञा अपराध, असत्यान संयोग, काल परिणाम, ये 3 व्याधियों के कारण थे। तो प्रज्ञा अपराध किसको कहते हैं? हम जानते ही ये चीज हमें नुकसान करती है, बिकॉज दैट इज मोर एसिडिक डाइट। या हम अपने आयुर्वेद का कंसेप्ट माने तो लघु सुपाच्य आहार ही लेना है जब आप बीमार हो, बट नहीं, लोगों को तो सब कुछ खाना है। तो प्रज्ञा अपराध तो कर ही रहे हैं। और प्रज्ञा अपराध का एक सबसे बड़ा और ड्रॉबैक होता है, हमें पता है ये चीज नुकसान करती, तब पर भी हम खाते तो हमें वो ज्यादा और नुकसान करती है। तो इसलिए तो मनोस्रोतस को तो देखना ही पड़ेगा मैम। और हर बीमारी में सोचना चाहिए, पेशेंट अगर बता देता तो बहुत अच्छी बात है। जी जी मैम। चलिए जी। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ नहीं मैम, बताना चाहते हैं सर? मेरे को ये आप अगर जानते हो तो बताइए डिस्टोनिया के बारे में। डिस्टोनिया तो मतलब टोन जो हो गया वो कम हो गया, सिंपल सा वर्ड है। तो मसल टोन के केस में एक्चुअली ये सब सारी चीजें यूज होती हैं। तो वहां पर अगर आप सोचो सबसे बेस्ट चिकित्सा क्या होगी, वात की वजह से इस तरह के कंसेप्ट आएंगे मेनली। वैसे तो त्रिदोषज हो जाती है, बट मेनली वात का होता है। तो वातर जो भी तेल है और थोड़ा सा संधानीय साथ में, जैसे बलालक्षादि तेल वगैरह है, बला अश्वगंधादि तेल है, उनसे मालिश सर कराइए, अभ्यंग प्रॉपर तरीके का हो, संवाहन। और वहां पर सर आपको हरियर सर अदरवाइज नहीं लीजिएगा। ये तो डिस्टोनिया जब आपने कह दिया, सिर्फ एक एलोपैथी की टर्मिनोलॉजी हो गई, या कह सकते हैं मॉडर्न की टर्मिनोलॉजी हो जी। गई। आपको हाँ। प्रॉपर हेतु निकालना पड़ेगा कि क्या पेशेंट का पेट साफ होता है कि नहीं होता है, मल की स्थिति क्या है, मूत्र की स्थिति क्या है, निद्रा की स्थिति क्या है। क्योंकि अगर जो लोग रात्रि जागरण करते हैं या रात में नींद नहीं आती, उनका वात प्रकोप होना ही होना है, चाहे वो खुद करें, चाहे उनकी बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम है कि वो बहुत देर रात सोते हैं। तो वहां से वात प्रकोप होता ही है। जब रात में देर सोएंगे तो सुबह लेट उठेंगे, तो वहां से कफ का प्रकोप होगा, तो आम भी बनेगा। मतलब सिंपल सा है कि एक ऐसे तो आप कह सकते हो कि वाथर वाली सारी चीजें दे दो, अभ्यंग वगैरह करा दो, आप त्रयोदशांग गुंगुलू दे सकते हो, महायोगराज गुंगुलू दे सकते हो, मृतवा चिंतामणि रस बहुत बढ़िया काम करेगा, लोकल ट्रीटमेंट के साथ में दीजिए। और लेकिन सर जो दीपन पाचन लोमन है ना, वो आपको करना ही करना पड़ेगा। वो जब बढ़िया जी, से करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट। जी सर। थैंक यू। कोई पेशेंट है तो लाइएगा पैनल पर, उसका फिर पूछा जाएगा उससे कि क्या मैं क्या लाऊंगा वाकई। प्लेटफॉर्म में, एक हम्म। एक एक 2 दिन में ही लाऊंगा मैं। हाँ सर लाइए, क्योंकि जब तक हेतु नहीं निकाल पाए, जैसे मैम ने अपने पेशेंट का, आपने देखा तनिका मैम ने इतना जबरदस्त हेतु निकाला। अब जब हेतु हमें समझ में आ गया ना, तो हमें समझ में आ जाएगा। और हेतु से ड्यूरेशन भी पता चल गया, सारी चीजें। तो उसका जब इतना ज्यादा है तो हम और दवाएं तो देंगे, दीपन पाचन लोमन मिली मैम ने दिया ही, बहुत बढ़िया किया भी है। और उसके साथ साथ उसको मेध दवाएं बहुत चलेंगी। और कहते नहीं, ज्वर की एक चिकित्सा है, इसी बात से याद है कि तनिका मैम आप इस तरीके से काम करना जो कि मेध्य हो, साथ में ज्वर की चिकित्सा हो। क्योंकि ज्वर का एक लक्षण बहुत बढ़िया चरक जी ने कहा है, संतापो देह मानस। तो अगर आपके शरीर में संताप है तो भी ज्वर है, तो ज्वर को तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, टेम्परेचर से मेजर कर लेते हैं। बट मन जी में चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी, दैट इज ऑल्सो संताप। तो मेध दवाएं जो ज्वर में हैं, ठीक है, जी, आपको देखना पड़ेगा पूरा चरक चिकित्सा अच्छे से देखिए। तो वहां पर जो जो दवाएं आपको लगता है कि नहीं ये तो इनके गुण मेधे में भी हैं, उठाकर वो जी, अगर आप मरीज को मैम देंगे तो आपके और शानदार रिजल्ट आएंगे। जी जी आप मैम करके जी, मैं देखिएगा। हाँ, कल खोलती हूँ, हम्म, बुक खोलती हूँ कल। ठीक है सर हाँ मैम, एक बार थैंक यू। खोलना। थैंक ठीक यू है मैम। जी। थैंक यू मैम। गंगवार सर कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपनी कोई सक्सेस स्टोरी बताएं। डॉक्टर भोसले सर, कोई नहीं शेयर करना चाहता। महेंद्र सर। वो मैम उनको ज्यादा फायदा है, वो कैश ट्रेकिंग किया था ना, वो पैरालिसिस वाला। हाँ धर्मेश, आपको याद भी होगा, आपने ही 2 बार कैश ट्रेकिंग किया। हाँ सर, मुझे एक्चुअल में नाम लोगों के कम याद रहते हैं एक्चुअली।
नहीं क्योंकि नाम नाम नहीं, में लेकिन बड़ी। आपको मालूम है हाँ वो हाँ, शक्ल देखते मुझे याद आ जाएगा। और वैसे भी सर आप बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहे हो, और आप जो कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको क्योंकि अभी ज्यादा फायदा है। पहला 20 दिन की दवाई ली थी, अभी भी चालू है दवाई उनकी। तो हम्म अब जो दिया इनसे, वो कान में आवाज आती थी ना, वो भी उनको फायदा हो हम्म 50% हो गया है 1 हफ्ते में अभी। हाँ, हो जाएगा सर। एक्चुअली जब हमारी दवा सही जगह चली जाती है, सही और विश्वास पेशेंट का बहुत अच्छा रहता है, तो बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन पेशेंट कई बार नहीं करता, कई बार डॉक्टर नहीं कर पाता। चलो मैं इसी से अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरे पास अभी एक एलोपैथिक फार्मासिस्ट का आया था। मेरे पास वो आए फर्स्ट टाइम तो आए थे आफ्टरनून में। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं उनका पेट तो नहीं देख सकती थी, उधर परीक्षण जिसको कहते हैं सिंपली, वो तो खाली पेट किया जाता है। मैंने बुलाया उनको बाद में आने के लिए, तो मैंने उनका डाइट चेंज कराया था। और बहुत सिंपल दवा मैंने हिंगवास्टक लिखी थी, और शायद एक आध कोई और लिखी थी। और मैंने उनको सिर्फ इतना कहा था कि अगर भूख नहीं लगेगी तो नहीं खाना है। मुझे आज उन्होंने कल बताया कि कल उनको भूख नहीं लगी तो उन्होंने नहीं खाया। और जिस दिन वो गए थे, उसके दूसरे या तीसरे दिन ही उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ है। तो बल्कि जी क्योंकि उनकी वाइफ भी मेरे पास आई थी, दोनों लोग को देखना था, तो उनका कहना था कि मेरे बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। हमने कहा तब पर भी हम एक बार देखेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ इतना फॉलो करा देते हो कि भाई भूख लगती है, सच्ची वाली अच्छी वाली भूख लगती है तो खाना है, नहीं भूख लगती तो मत खाओ। मैं तो कहती हूँ अगर आपको डाउट में हो कि भूख है कि नहीं है, तो छोड़ दो भाई हाँ खाना। और वाकई उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो अगर हम दीपन पाचन उल्लंघन कर लें, साथ में हम पथ्य का पालन कर लें। अब होता है क्या है ना कि हम कभी सोच लेते हैं कि ये भाई पंजाबी फैमिली है, ये तो नॉनवेज खाएगी। मैं तो अब कहती हूँ ठीक है, तुम्हें नॉनवेज खाना है, खा लो। क्या खाना है तुम्हें? मांस रस लेना है। तो क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ यूश कल्पना है, उससे भी प्रिंगण होता है, मांसरस से भी होता है, और वो हल्का हो जाएगा। आप सिर्फ बॉयल कर लीजिए, उबाल लीजिए, और उसके बाद काली मिर्च और नमक डालकर खा लीजिए। अगर इतना दम है तो नॉनवेज खाओ, वरना मैं नहीं खाने दूंगी। अगर मेरे हम्म से ठीक होना चाहते हो या आयुर्वेद से ठीक होना चाहते हो भाई, तुम कहो कि हमारा हर चीज अग्नि मंद पड़ी है और हम बोटी चबाएंगे, तो वो नहीं चलेगा। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि पथ्य पालन का बहुत फर्क पड़ता है, साथ में सुटेबल दवा हो। मैंने तो बहुत हल्की लिखी, क्योंकि उस वक्त मेरे सेंटर में एग्जाम की वजह से बहुत दिनों से इधर उधर में बिजी हूँ ना, तो मैं देख भी नहीं रही हूँ क्या स्टॉक पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। मैंने कहा चलो देखेंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर और अच्छे से देखा जाएगा, किया जाएगा। पर पथ्य पालन का इतना अच्छा असर पड़ता है, मतलब जिसको कह नहीं सकते। बट मरीज पथ्य पालन नहीं करता, यहीं से सारा तकलीफ हो जाती है। जी जी सर। जी, सही बात कि है। मैं एक केस और बताती हूँ। मेरे पास अभी 2 दिन 3 दिन पहले केस आया है। अभी हालांकि उनका केस में क्या हुआ था कि वो हैं, ये जो मंत्रोच्चार करने वाले पंडित होते हैं तो महाराष्ट्र के, बट यहाँ पर रहते हैं। तो मेरे पास आए थे वो। उनका गला 15 साल पहले चला गया था। मतलब आवाज उनकी लगभग बहुत ताकत लगाकर बोलते हैं, आवाज सही लगता है कि नहीं पता नहीं, कैसे सही सही क्रिस्टल क्लियर पता भी नहीं चल पाती, फोन उन पर तो आवाज नहीं आती है। उनके हेतु में वही मिला था कि वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते थे शादी ब्याह में। किसी ने उनको शादी ब्याह में आइसक्रीम वगैरह बड़े जबरदस्ती खिला दिया कि प्यार से लाए हैं। तो उनका गला बिल्कुल लगभग 15 साल से चला गया है। शुरुआत में उन्होंने कुछ कुछ दवाएं ववाएं करी थी, छोड़ दिया था। अभी उन्होंने मेरा एक ज्वर का चिकित्सा सूत्र देखा था, तो उनको लगा कि शायद थोड़ा बहुत आता है। तब वो मेरे पास आए थे। तो मैंने उनको बहुत सिंपल दवाएं लिखी, मतलब जैसे मुलेठी को चूसना है, या स्वर सुधारक बटी वगैरह आती है, तो इस तरह की चीजें लिखी। मेनली मैंने उनको थेरेपी ही बोला है। मैंने उनको बोला गंडूश करिए, और गंडूश तिल तेल से करिए, नहीं तो अगर नहीं तिल तेल प्योर मिल पाता है तो आप देसी घी से कर सकते हैं। और मैंने कहा कुछ हफ्ते हफ्ते पर मैं आपको ऑयल चेंज करती रहूंगी, या घी दूध जो भी है। तो एक गंडूश करने के लिए मैंने बोला है, क्योंकि उनके जो और रिपोर्ट्स हैं मॉडर्न के हिसाब से, वो सारी रिपोर्ट्स उनकी ओके हैं, पीजीआई उजीआई सब जगह चक्कर काट चुके थे। तो और जी साथ में मैंने उनको नेचुरोपैथिक थेरेपी बोली है करने को। अब वो उनका हम्म, देखेंगे 1 1 वीक के बाद कैसा रेफरेंस रहता है, क्या क्या उनका आता है सुधार, तो मैं शेयर करूंगी। अदरवाइज यही है कि 15 साल पुराना केस है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर अच्छा सा रिजल्ट आ जाता है तो मैं पैनल पर भी उनको लाऊंगी। जी बताना जरूर। हाँ पक्का, क्योंकि सर वो ऐसा केस है ना, इतना पुराना, गला चला गया था, अचानक गला गया था उनका। मतलब खाए और खा करके सोए, सुबह 4 बजे खाया उन्होंने, और 7 बजे सब सोकर उठे तो उनका गला चला गया। तो ये बहुत ही मतलब ऐसी कंडीशन होती है। एंड ही इज नाउ 70 year old मैन। तो 70 साल के बुजुर्ग में सोचना भी पड़ता है क्या चीज दो क्या चीज नहीं दो, ये चीजें भी हो जाती हैं। जी सर, थैंक यू सर। ओके। चलो मैंने तो शेयर किया,
कोई और कुछ शेयर करना चाहता तो प्लीज शेयर करें। आप अपने पेशेंट के बारे में भी मतलब ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। पाठक सर अभी बिजी हैं। सुरेंद्र शर्मा सर आए हैं, मैम प्रणाम। पुराने वाले। हाँ, हेलो। मैम प्रणाम। हाँ मैम नमस्ते मैम, बताइए। तो मैम हाँ जी मैम, नमस्ते मैम प्रियंका मेरे मैम, पास ना एक नमस्ते। पेशेंट आई थी हम्म। नमस्कार मैम, नमस्कार मैम। हाँ एक पेशेंट आई नमस्कार, थी मेरे नमस्कार, पास, बोलिए प्लीज। उसकी एज हाँ है तकरीबन मैम 48 ईयर्स एज है उसकी। और हम्म। मैम उसको क्या है ना मैम 33 में ना पोस्ट डिलीवरी से ना उसको जॉइंट पेन रहता है और उन्होंने सारी जगह प्रियंका दिखा मैम लिया है। आपकी आवाज मुझे वो कट आम रही बात है। लगा क्योंकि मुझे ना और कोई, एक सेकंड मैं बाहर निकलती हूँ मैम, एक हाँ प्लीज आप, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर नहीं पता चलेगा तो हम लोग कुछ कह नहीं पाएंगे। हरिहर आवाज सर चली? आप अपना म्यूट कर लो, क्योंकि उधर से बातचीत होगी तो आवाज आएगी ना। हाँ प्रियंका मैम बोलो प्लीज। हाँ मैम वो नहीं, ना 44 आवाज 45 नहीं आती थी ना। आ गया मैम आवाज। सर हाँ जी हाँ। मैम आ रही, बताइए प्लीज। मैम 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल है। उसका हम्म। जो डिलीवरी हुआ है, मतलब वो 10-11 साल की उसकी छोटी बेटी है। उसके 1-1.5 साल हम्म। बाद तो जॉइंट पेन रहने लगा जो हम्म। उसका, और उसने सब जगह दिखा लिया। कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट हम्म। आता है, आर ए फैक्टर भी नेगेटिव आता है। और मतलब हम्म। ये सर्दियों में जॉइंट पेन महसूस करती है, गर्मियों में पेन नहीं रहता है। लेकिन पैरों के तलवों में उसे बर्निंग सेंसेशन ज्यादा रहता है, जो उसकी चीफ कंप्लेन है। अभी तो उसका जो पेन है वो बिग जॉइंट्स में नहीं है, शोल्डर, नेक और नीज इस तरह है, एल्बो में हर जगह है पेन ना। हम्म। मैम उसका, तो आपने हेतु क्या निकाला? मैम वो नॉन वेजिटेरियन है, रात को नॉन वेज खाती थी, बहुत स्पाइसी खाना खाती थी। और मैम हम्म। बहुत ज्यादा पीती थी चाय, मतलब मैम नंबर ऑफ डे, मतलब 3-4 बार दिन में भी और क्वांटिटी में भी ज्यादा, बड़ा बड़ा ग्लास भर के। तो मैम हाँ तो उसमें जो, हम्म। तो मैम वो सब अध्यशन भी था, बिना भूखे भी सुबह हम्म। खाती थी। और हम्म। उसके साथ चाय भी खाने के साथ, मतलब मैम वो हम्म। तो बहुत सारे तो मुझे मिले। उसके अलावा हम्म। मैम उसको ना दीपन पाचन, क्योंकि अभी तो एसिड, मतलब सारे मेरे को पित्त वाले लक्षण दिख रहे थे उसके पेन से भी, और हम्म। उसका जीआई भी अपसेट हम्म। था। मोशन हम्म। में भी ना ऐसा था कि डेली मोशन, उसमें भी वो मतलब थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी था। तो मैंने हम्म। उसको ना यही अपना सूत शेखर रस और ये सब दे के ना उसका दीपन पाचन किया 7 डेज। और हम्म। मैंने उसको विरेचन वटी दी। आज हम्म। आज ली है। आज उसको छह हम्म। सात मोशन हो गया, उसके साथ उसे 1-2 बार वोमिट भी हो गया था। हम्म। तो इसमें ना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में मतलब किस तरह से लेके चलना चाहिए? देखो आपने पकड़ा तो ठीक है, थोड़ा सा और पकड़ लो मैम। हम्म। मैं मेरा जो समझ में आ रहा है आगे और लोग बताएंगे। जब ये 1.5 साल बच्ची के होने के बाद ये चीज शुरू हुई, तो आप ये समझो जो सूतिका परिचर्या होती थी, वो सूतिका परिचर्या कहीं पर 45 डेज तक पालन करना होता है। अगर जी। शास्त्र पलटेंगे, मुझे अलग अलग शास्त्र का आप सही से नहीं याद रहा है, बट यूजीबी के टाइम में जो पढ़ा था, कई बार होता है हम्म, 6 मंथ का ड्यूरेशन मानना चाहिए। जी और मैम। आजकल क्या होता है कि मान लो आप कह रहे हो कि 11 साल की बच्ची है, तो 10-11 साल पहले भी वही हम लोग वाली जनरेशन आ गई, जिसमें लोग कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड वगैरह मार्केट में अच्छे से आ चुका था। तो लोगों ने जी। क्या किया है कि, क्योंकि मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, मैंने नॉर्मल डिलीवरी की एक फीमेल को देखा था। डिलीवरी होने के 1 घंटे बाद वो बंदी छोले भटूरे खा रही थी। ठीक है। जी मैम। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत अपथ्य पालन करते हैं। तो जो हम्म। सूतिका परिचर्या है वो प्रॉपरली नहीं हुई है। या आप कह हम्म, सकते हो कि बेबी के होने के बाद में, जैसे मान लो कि ठंडे पानी में हाथ डालना, है ना, जी। ठंडा जी। पानी पीना, चावल खाना, या कुछ भी भारी उरी जो कुछ भी खाया। वैसे भी बंदी नॉनवेज खाने वाली थी, तो नॉनवेज खाने वाले भी अपनी अग्नि का ख्याल नहीं रखते हो। चरकने की कहीं पर पंचकर्म में साफ साफ लिखा है कि जो भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं क्रूर कोष्ठी होते हैं। ठीक है। तो एक तो क्रूर कोष्ठी यहाँ से हो गए, तो क्रूर कोष्ठी समझते ही सबसे पहले वात दोष अपना समझ में आता है। इनको जो दाह वगैरह हो रहा है, यहाँ पर आप कुछ चीजें लोकल भी दे सकते हो लगाने वगाने के लिए। जैसे एसटी मधुघृत का भी वो लोकल एप्लीकेशन करे तो काफी बढ़िया होगा। अदरवाइज तो इसमें उशीर वगैरह का कराते हैं, मतलब पीने के लिए देते हैं, उशीर है, सारीवा, सब सारी चीजें। बट दीपन पाचन उन्मूलन कराइए, और सूतिका परिचर्या तो 10 मूला रेस्ट वगैरह अच्छा काम करेगा। और सूतिका के लिए और भी जो चीजें चला सकते हो, जैसे जिरकादी रिस्ट वगैरह, वो अच्छा काम करता है।
और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर आप दीपन पाचन अनुलोमन और आम वात और वात रक्त दोनों को मान लो, क्योंकि आपका 11-12 साल पुरानी जब चीजें हो जाती है ना, तो एक तरीके से जी स्ट्रेस होगा ही होगा पेशेंट का। तो जी रस धातु की दृष्टि होगी ही होगी। तो दीपन पाचन अनुलोमन के साथ रस पाचक पाचक इस तरह की चीजें दो। और डाइट एकदम बिल्कुल चेंज करवा दो, मतलब लघु सुपाच्य आहार पर आ जाए, जब भूख जी लगे तब खाए। और आप उसको पेन के लिए ये भी दे सकते हो, पारिजात का काढ़ा भी दे सकते हो, पारिजात सोरस भी दे सकते हो। ये सब चीजें भी बहुत अच्छा काम करती हैं। अदरवाइज मेडिसिन में आपके पास बहुत सारी हैं। शूल प्रशमन महाकषाय भी दे सकते हो, नहीं तो पंचकोल भी सेल्फ काम करेगा, क्योंकि दीपनी महाकषाय में भी है और शूल प्रशमन महाकषाय में भी है। तो जी मैम। पंचकोल लेकिन बहुत लो डोज से शुरू करना पड़ेगा। जैसे आपको लग रहा है ना पित्त सारे विकार हैं, तो जी डाइट जी को चेंज करके 1 ग्राम से शुरू करो। जैसे मैंने एक पेशेंट में किया था, मेरे साथ था कि वो उनका था कि मैं पित्तज हूँ, और उनके साथ भी वही था कि उनको लेकिन स्किन के ज्यादा इशू थे। तो मैंने दीपन पाचन के लिए उनको पंचकोल ही शुरू किया। मैंने कहा नहीं अग्नि वो है। फिर बंद कराया था खाने पीने का काफी ज्यादा चेंजेस। और महातिक्त घृत का मैंने पान कराया था, क्योंकि वो स्किन के इश्यूज ज्यादा थे। यहाँ पर जो आपके पेशेंट का है पेन का ज्यादा है। एक बार उन सारे जॉइंट्स में देख लेना क्या टेंडरनेस भी है। अगर टेंडरनेस वगैरह होगी, स्टिफनेस है कि नहीं है, ये सारी चीजें भी पूछ लेना आप। जी तो अगर ज्यादा पेन हो तो आप वृक्ष स्वेद वगैरह करा सकते हो, उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। बट दीपन पाचन लोमन कराओ, और एक 15-15 दिन पर एक विरेचन भी करा लो अपना। और थोड़ा लंबा हाँ चलेगा, मैम, मतलब एक तो करा क्योंकि दिया फिर। हाँ ये कराइए, मेरे हिसाब से ठीक आ जाएगा। अब गुड़ची वगैरह बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि वात रक्त की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। आप इसमें जी सहजन का काढ़ा भी दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं। मतलब एक साथ ज्यादा चीजें ना शुरू करना। जी पित्त को ख्याल में रख कर के वात और आम का शमन दोनों चीजों जी का सोचना पड़ेगा। और विरेचन तो देना ही देना मैम, विरेचन के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि जी क्रूर कोष्ठी होने की वजह से तकलीफ है। और मल की जी पूरी हिस्ट्री लीजिए, क्या वो डूबता है, क्या वो मैम, तैरता है, क्या वो स्टिकी सब है। करता है और मतलब डूबता तो है ही। क्योंकि स्टिकी अगर होगा ना तो पक्का समझ लेना आम बहुत ज्यादा है। कई बार होता है कि मल उतना स्टिकी नहीं होता, तो स्टिकी जब होता है तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन में चला जाता है। जी हाँ तो ये ठीक। इस तरीके से आप करेंगे, दीपन पाचन उन्मूलन से ही ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। साथ में मतलब आप कुछ कुछ नशे वगैरह दे दिया थोड़ा सा, जिससे उसका मेंटल लेवल तो बहुत बढ़िया रहा। सिंगनाथ गूगल कुछ काम करेगा? हाँ सिंगनाथ गुगलू क्यों नहीं काम करेगा। सिंगनाथ जी गुगलू जो है एरंड पड़ा हुआ है उसमें मिली, तो जी आम का पचन भी करता है और रेचन का भी करता है। तो सिंगनाथ गुगलू तो अच्छा काम करता है। ऐसे ही अगर आप लेमन की तरह चलाना चाहते हो तो सिंगनाथ गुगलू, मायूराज गुगलू, ये सब कॉम्बो बहुत बढ़िया काम करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी अच्छी नहीं रहे तो सस्ती दवाएं भी दे देनी चाहिए। जी मैम जी ठीक है मैम। आप देख लेना, पॉकेट देख कर डिसीजन ले लिया करो। हाँ जी हाँ जी मैम, अभी नया है ना मैम, पहले तो आते हैं फिर मेडिसिन का नहीं वो इंतजाम। वाली बात नहीं, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं ना, पता तो चल ही जाता है, जॉब प्रोफाइल पूछ ही लिया करो आप। तो जैसे जी बृहत्वा जी चिंतामणि रस मैं उन्हीं पेशेंट्स को लिखती हूँ, जैसे बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन जी शर्त ये है कि भाई कॉस्टली होती है, तो जो अफोर्डेबिलिटी जिनकी अच्छी होती है उनको लिख दो। नहीं जी मैम अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो उनके लिए कुछ हल्की हल्की चीजें बता दो, जी मैम थेरेपीज टाइप की चीज बता दीजिए। ठीक इसमें बहुत अच्छा आपको गाइड करेंगे वो क्या बोलते हैं, महेंद्र सर। महेंद्र सर, आज महेंद्र आज सर कुछ महेंद्र बोल सर रहे हैं। हाँ मैडम। हाँ सर नमस्ते सर। प्रियंका नम- मैम के केस में एक्सपर्ट गाइडेंस दीजिए प्लीज। मैडम आपने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से मेरे हिसाब से जो पेशेंट के हिसाब से लक्षण आ रहे हैं वो सारे बात रक्त के हैं। और आपने जो बताया कि वो प्रसूता का है, तो उसके लिए भी हो सकता है, संभव है, लेकिन उसमें अपन क्योंकि 10 मूल उसमें साथ में चलाते ही हैं, और 10 मूल के साथ में अपन यवक्षार या आयरन डिस्ने का साथ में प्रयोग करा दें, तो उससे दोनों तरह से अपने को मिल जाएगी रिजल्ट। सुबह 10 मूल को हाथ में दे दो आप पीपल, शाम को दे दो यक्षार, और एलन डिस्ने का प्रयोग करा दो सौंठ के साथ में। तो उससे दीपन पाचन साथ में बादशाह हो गया, कैसर गुग्गल का प्रयोग करो साथ में इसकी। और जो आपने क्या नाम है, दीपन पाचन के लिए जो पित्त सामक ड्रग्स दिए हैं वो अच्छा किया उसमें, और विरेचन का और करवा दो। और उसके हिसाब से उस पेशेंट को काफी रिलीफ मिल जाएगा, इससे जॉइंट पेन में मिल जाएगा। और इसी से इसका सही हो जाएगा। गुड़ूची और बासा वगैरह इनका प्रयोग आप कराओ,
आरोग्यवर्धिनी वगैरह इस तरह से उनको प्रयोग, क्योंकि उनका दीपन पाचन तो जरूरी है ही। खैर, लेकिन बात रक्त का आप अपने दिमाग में रखोगे, यही पेशेंट बात रक्त का है। आम बात में आप पाचन तो करोगे, तो आम आम तो है ही बात रक्त में भी, क्योंकि बिना बिना आप साम बात के तो पेशेंट के पेन ही नहीं होगा। तो इसलिए उसको साथ में लेके चलो। और वैसे बात रक्त को ध्यान रखो, आप उस पर ही आपको ध्यान देना है, उसके हिसाब से इस पेशेंट का ट्रीटमेंट सही बैठेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मोहन सर। और किसी को कुछ और अपना पूछना हो, कुछ बताना हो, बताएं। नहीं तो महेंद्र सर आप ही कुछ बताएं प्लीज। हेलो मैडम। हाँ जी सर, नमस्ते सर, हेलो, बताएं सर। नमस्ते 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 मैडम। हाँ पिछले बताएं। सप्ताह में हमने वो जो पेशेंट देखा था ना, वो बच्चा 11 साल का, वो नॉन डायबिटिक। अच्छा, हाँ याद आ गया। हाँ, तो उसके ट्रीटमेंट का पार्ट क्या रहेगा मैडम उसके? सर उसके ट्रीटमेंट के पार्ट में तो सबसे पहले आप उसका पथ्य वगैरह पालन करवाना शुरू कराएं। हाँ, वही शुरू किया है, उसको पत्ते उसको दे दिए सब। हाँ, तो खान पथ्य पान जब उसका सब पालन रोक दिया है कराना थोड़ा। शुरू करा दिया आपने, तो उसमें मेनली ये है कि देखो, मानकर चलते हैं हम इसको टाइप 1 डायबिटीज में ही या जुवेनाइल डायबिटीज में भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अंदर से प्रॉब्लम ज्यादा है। तो यहाँ पर प्राणायाम योग वगैरह ज्यादा करना पड़ेगा। मैंने पिछली बार भी कहा था, जैसे मंडूकासन है, अर्धमसेंद्रासन वगैरह है, जो भी पेट की एक्सरसाइज रहती हैं वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। दिनचर्या बहुत करेक्ट करनी पड़ेगी। साथ में ये है कि जो पैंक्रियाज रीजन है, पैंक्रियाज रीजन के पास में सर हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन कराइए, तो वहां से उसकी ब्लड सर्कुलेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो वहां से भी इंसुलिन के लेवल पर उसके काफी फर्क आ जाएगा, जो वर्किंग है वो चीज कराइए। और इसमें जो है डायबिटीज के पेशेंट को मेनली क्या होता है ना सर, लीवर का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मतलब दीपन पाचन अनुलोमन के लेवल पर ही आपको ख्याल रखना पड़ता है कि हम क्या क्या करें। अब अनुलोमन में डायबिटीज पेशेंट में तो सबसे सेफ होता है आपका आरगवध। आरगवध फल मज्जा दे सकते हो अनुलोमन के लिए। लो डोज में त्रिफला बहुत बढ़िया काम करता है। शुरू का पेशेंट रहता है तो उसमें निशा अमल की काम करती है, यहाँ पर कितना काम करेगी नहीं पता है, बट निशा अमल की को एज ए रसायन आप रसायन काल में भी दे सकते हैं या रात के वक्त भी दे सकते हैं, क्योंकि अमल की हमारी सेल्फ रसायन है। और निशा अमल की तो रसायन होते ही है, उसमें पथ्य है। फिर बसंत कुसमाकर वगैरह भी बहुत अच्छा इस सब पे काम करता है। लेकिन अभी जैसे उसने ना बच्चे से बात तो किया था, प्रॉपर वो नहीं निकल पाया था बहुत हेतु। आप सिंपल समझिए कि आप लीवर को फोकस करके ट्रीटमेंट करना शुरू करिए, जैसे फंत्रिकादिक्वात वगैरह इस तरह की चीजें लगाइए। कोई भी रस औषधि वगैरह मत दीजिएगा, क्योंकि अच्छा। इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें किडनी उड़ने का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो जो भी दवाएं रहेंगी वो हाँ, सारी हर्बल प्रिपरेशंस हैं, जैसे शिवा गुटिका वगैरह अच्छा काम करती है, बहुत सारी दवाएं हैं, आपको तो पता ही है। तो आप किसी से भी शुरू कर सकते हैं। प्रमेय में गुरुची का भी बहुत बढ़िया रोल है, शास्त्र के हिसाब से देखेंगे। आपको क्या पसंद है उस हिसाब से देख लीजिएगा, और उसके क्या साइन सिम्टम दिख रहे हैं उस हिसाब से डिसीजन ले लीजिए। हर 15-15 दिन अच्छा। पर बदलते रहिए, ये नहीं कि लगातार एक ही चीज हम दे रहे हैं। लेकिन जो प्राणायाम योग वाला पार्ट है, डाइट वाला पार्ट है, वो काफी ख्याल ठीक रखना है, ठीक। पड़ेगा। और आगे हरिहर सर बताएंगे। हरिहर सर, अरे सॉरी। जी मैम। धन्यवाद। हाँ जी सर, वो याद है सर का जो पेशेंट आया था, 11 साल का बच्चा, डायबिटिक पेशेंट था। नहीं, पट- मैंने सुना नहीं होगा मैं। अच्छा, आपने नहीं सुना होगा। महेंद्र सर याद है वो पेशेंट? नहीं महेंद्र मैडम, सर, उसके बारे में सोच रहा था, मेरे को वो ध्यान नहीं आ रहा सही। एक बच्चा आया था सर किसी का, मतलब हम लोग के इस ग्रुप के रहे होंगे, उनका बच्चा था 10-11 साल का, और थोड़ा सा हाइट वेट उसका ज्यादा था। और अचानक उसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो टेस्ट कराया गया तो उसमें काफी ज्यादा शुगर लेवल फ्लक्चुएट थी, और डायरेक्ट उन लोगों ने इंसुलिन पर डाल दिया था बच्चे को। तो उस केस में फिर वो आए हुए थे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अचानक प्रॉब्लम हुई थी बच्चे को। जी। तो उसमें और अपन फैमिली, जैसे इस समय कब का टाइम चल रहा है आपके हिसाब से, फलतरकादी आपने सही बताया, फलतरकादी का प्रयोग करो, निशामल का प्रयोग करो, अपने जो पहले ड्रग्स हैं उनसे हिसाब से ही, क्योंकि कब के हिसाब से वजन भी शायद ज्यादा ही होगा बच्चे का। हाँ सर वो तो हाइट वेट में अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा खासा वजन था, 86 है। 63 हाँ, तो वगैरह। उसके हिसाब अच्छा। से उसका वही वही करो, उसका जो फैट घटाने की प्रक्रिया करो, और उसी हिसाब से उसके गृहिणी पे भी काम करो, दोनों काम हो जाएंगे। क्योंकि वहां से ही अवरोध हुआ है, उसी के चक्कर में ये आगे व्यवस्था बिगड़ी है, क्योंकि अपन उसको बजाय अपन डायबिटीज सोचने के
अपन उसको गृहिणी का रोगी समझे तो उसके हिसाब से अच्छा कवर हो जाएगा, अपने कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उससे। हाँ जी सर। हाँ तो और इस समय भोसले सर टाइम यही है, उसके हिसाब से लो इजी भवन विवेचन करा देते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि जब है उसमें बल्य पुरुष है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ अभी बच्चा है, एक्चुअल है तो 10-11 साल का सर, नहीं 10-11 साल में भवन करा सकते हैं मैडम, इस समय कोई दिक्कत भी नहीं है अपने को, और उस रेलवे अच्छा मिल जाएगा अपने को, क्योंकि वो कहीं कहीं अवरोध तो है ही, स्वाभाविक बात है। देखो ये तो आप कंफर्म मान के चलो, हाँ जी तो सर। भवन भी करा दे और साथ में विवेचन भी करा दे तो अपना रिजल्ट जो आगे की जो अपन फंतरकाजी वगैरह प्रयोग करना चाह रहे हैं उसके अपना रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। नशा अमल की और जनरल चीज प्रयोग करें, कहीं कोई रसौसी वगैरह भी देने की उसको जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। हाँ मैंने वही कहा कि डायबिटिक पेशेंट अगर और उसको साथ में डायबिटीज जो अपन का आवेग का योग उनका है वो उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो लवण भास्कर वगैरह उसका उपयोग आ जाएगा, उसको अपन प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ पूरी तरह आप गृहिणी के रोग पे चले जाओ और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करो, उसी में लीवर और गृहिणी का ट्रीटमेंट करने के बाद में उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा सही वो। उससे वजन भी उसका डाउन होता चला जाएगा, पेट से होगा तो क्योंकि चर्बी पच जाएगी, और आप जो रक्तपाचक या देते हैं अपन उनका प्रयोग कराएं। जी सर। ठीक ठीक है भोसले सर, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। और किसी को कुछ शेयर करना है अपना कुछ? गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ जी अकील सर, नमस्ते सर। हाँ हाँ जी, बताएं सर कैसी प्लीज। हैं? ठीक हैं? हाँ जी हम सर ठीक एक है, आप पेशेंट बताएं। है वो, जी जी, जी सर। एक पेशेंट है, उसने शुरू में तो मुझे बताया कि पाइल्स है, बाद में उसके सिम्टम्स समझे कि वो उसको फिस्टुला है, सॉरी फीसर है, फीसर। अच्छा तो उसका फिसर है। ट्रीटमेंट मैं कर रहा था, बार बार बढ़ जाए उसको, मैं AKT, तो उसके जलन होता है, एनल एरिया में लगता है छिल गया है, जलन होता है और दर्द होता है, जख्म की तरह बता रही थी। तो ये बात को, और खाने पीने का बहुत परहेज भी करती है। मैंने उसको जो मेडिसिन शुरू में दी थी तो अशोधनी वाटी दी थी, AKT दिया था और जात्यादी तेल दिया था, अभ्यारिष्ट दिया था। तो फिर बीच में बता रही कि बढ़ गया उसका, ट्रेवल किया था नहीं उसने तो उस सर कारण या पता नहीं किस कारण। आपने स्ट्रेस का हेतु निकाला था कि नहीं? जी, हेतु, टेंशन तनाव जो होता है हाँ ये स्ट्रेस था, जितने, ब्राह्मणी वटी हाँ में पहले उसको दे रहा था जी। हाँ तो जो भी पेशेंट को स्ट्रेस रहता है उनको फिशर है, पाइल्स है, ये सब सारे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक तो मनोवा स्रोतस पर काम करने के लिए जी कोई जी दवा दे दीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, उसने भले आपसे कहा कि ठीक है जी मैं खाने पीने में परहेज कर रही हूँ, मिर्च बिल्कुल ही बंद करा दीजिए, लाल और जी हरी दोनों ही बंद करा दीजिए। उनको बोलिए आप अपना खाना 10-15 जी दिन अलग टाइप का बनाएंगी। और जब ज्यादा तकलीफ हो तो उस टाइम तो जी ऐसा कर देना चाहिए ना कि सिर्फ पतली खिचड़ी या दलिया खाएं जिसमें अच्छा खासा घी डाल लें। अच्छा खासा मतलब जो उनकी पाचन क्षमता के हिसाब से होगा, पतली सी खिचड़ी बना लिया, उसमें घी वगैरह डालकर खाया तो पित्त का शमन हो जाएगा और इंटेस्टाइन पर बहुत लोड नहीं होगा, मतलब इजिली डाइजेस्टेबल हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं देगा। दूसरी बात है कि अगर जात्यादी तेल लगाने जी से आराम नहीं आ रहा है तो आप जात्यादी घृत लगवा दीजिए वहां पर जी लोकल एप्लीकेशन के लिए। नहीं तो आप ये कर सकते हो कि एसटी मधु घृत आप लगवा सकते हो, क्योंकि एसटी मधु इट सेल्फ संधानी भी है, पित्त का शमन भी करती है ना। वात पित्त शामक होती है अच्छा हमारी एसटी जी मधु। तो आप एसटी मधु घृत का लोकल जी एप्लीकेशन करा सकते हो। और पेशेंट को अगर पॉसिबल हो तो पीआर तो मत करिएगा, लेकिन एक बार देख जरूर लीजिएगा। होता क्या है कि पेशेंट कहता कुछ है रहता कुछ है। मेरे केस में हो गया है एक बार, एक 80 साल की महिला थी, बुजुर्ग थी। तो जब आए तो बोले मुझे घाव जी होता है, ये होता है, मतलब इतना पेन होता है। तो हम पूछे ब्लीडिंग होती है? तो बोलती नहीं। तो मैंने एक बार सर देखा तो मतलब 2-4 बार के बाद ना दवा लिख देती थी, आराम आ जाता था। लेकिन जब वो तब आ जाती थी मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा कहीं कुछ और मामला है। तो जब मैंने देखा उनको एक बार, जी मैंने कहा बस देखने दीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो सिर्फ मैंने देखा ही, मतलब पीआर नहीं किया था, प्रॉपरली देखा तो अच्छा खासा उस रीजन में, मतलब एनल कैनाल के आसपास खूब बढ़िया से घाव बना हुआ था। तो जब एनल कैनाल के आसपास बहुत ज्यादा घाव रहेगा तो दर्द होगा ही। और अगर आप देख नहीं पा रहे, मतलब ऊंड जैसी सिचुएशन थी उस पेशेंट की, शी वाज आल्सो फीमेल। तो जब आप देखोगे तो आइडिया लोगे, वरना हम फिशर में क्या सोचते हैं कि जो एनल ओपनिंग है उसके आसपास हल्का एक्चुअली कटा हुआ फीमेल है। है और मुस्लिम महिला है तो मुश्किल है।
नहीं तो आप ऐसा करिए ना, अपने लेडीज स्टाफ को बोलिए, या आपकी वाइफ अगर आपके साथ काम करती हो आप उनको बोलिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली पेशेंट को लिटा दिया लिटोटोमी पोजीशन में, और पैरों को थोड़ा सा दूर करके सिर्फ एग्जामिन कर लिया। मतलब आपको सिर्फ दर्शन करने की जरूरत है, स्पर्शन भी नहीं करेंगे ना, दर्शन से भी बहुत जी कुछ जी समझ में आ जाता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे आपको मतलब पाइल्स का पेशेंट हो, चाहे फिस्टुला का हो, चाहे मतलब कोई और बीमारी हो एनल रीजन की, देखना जरूर चाहिए। तो उसी केस के बाद क्या, तो मैंने पैनल पर भी बताया था कि भाई ऐसे पेशेंट को कभी भी दवा बगैर देखे मत दो, क्योंकि वो बोलते कुछ है जी। और होता कुछ है। होता सही बात है। हाँ, मेरे साथ तो हो चुका है, तो मैं इसलिए जानती हूँ। और आप जितने भी चार सूत्र वगैरह वाले सिस्टम को अटेंड करिए, वो सारे लोग बोलते हैं कि आपका जो एनल मतलब पेशेंट आता है जितना एनल डिसीज का, वो सारे एनल डिसीज वाले पेशेंट का एक बार एग्जामिनेशन जरूर होना चाहिए। भले आप पीआर ना करो, आप देखोगे ना तो आपको आइडिया तो लगेगा एक्चुअली में फिशर है कि नहीं है, एक्सटर्नल पाइल्स है, जी इंटरनल पाइल्स है, कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है। जी अब जैसे मेरी एक पेशेंट थी, हमेशा कंप्लेन करती थी मतलब वजाइनल ईचिंग की। तो मुझे पता है कि उनके हम्म, खान पान में तो बहुत उल्टा पुल्टा था और इन्फेक्शन रहता है। लेकिन लोग इन्फेक्शन कैसे काउंट करते हैं, जब उनके जी। ब्लड रिपोर्ट में आता है। क्रॉनिक यूटीआई वाले जो हाँ लोग पेशेंट उसको होते हैं, अगर आप उनका कराएंगे सर यूरिन ना, तो उसमें हम्म, इन्फेक्शन की जो परसेंटेज है आप देखोगे पसल्स ज्यादा नहीं होती, जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं। जो अचानक अचानक आएंगे उनके तो बढ़िया जी से रहती है, तो वो ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसे सारे पेशेंट्स को लोकल ट्रीटमेंट से बहुत आराम होता है। तो मैं तो करती हूँ मतलब यूटीआई वगैरह वाले पेशेंट्स को भी अच्छे से योनि धावन करवाती हूँ मैं। तो वहां पर बढ़िया रिजल्ट आ जाता है जल्दी से, मतलब विदाउट मेडिसिन भी आ जाता है रिजल्ट। जैसे आपने धावन कराया उसके बाद हम्म, एप्लीकेशन करा दिया, चाहे महातिक्त घृत का एप्लीकेशन करा दो। मैं तो जी महातिक्त घृत ज्यादा लगाती हूँ लोकल में। तो आप देख लो, अगर कुछ नहीं हो तो आप महातिक्त घृत भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी पित्त शामक होता है और हीलिंग विलिंग कर लेता है। जी। नहीं तो कुछ ना समझ में आए तो आप ये भी दे सकते हो, कैस्ट्रॉल भी बहुत बढ़िया फिशर के केस में काम करता है, अगर एप्लीकेशन के फिशर लिए है ओरल तो। दिया जाए। लोकल एप्लीकेशन के लिए मैं कह रहा हूँ, लोकल एप्लीकेशन में कैस्ट्रॉल भी फिशर के केस में बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन आप एक बार प्लीज देख लो सर उनका। मेडिसिन से AKT है, AKT ब्राह्मी वटी अभयारिस्ट और कामदुधार आंसू के तो पित्त का ये था। डाइट में थोड़ा सर और चेंज करा लो ना। आप हफ्ता भर खिचड़ी दलिया पर डाल कर रख लो पेशेंट को, और बगैर मिर्ची का खाना। बगैर मिर्ची गरम मसाला नहीं हो, ये नहीं पता चला चाय में वो ढेर सारा अदरक डालकर पी रही हो पेशेंट। ये सब सारी चीजें देखना पड़ेगा। या रात्रि जागरण से भी पेन बढ़ जाते हैं हमेशा, क्योंकि वात पित्त दोनों का प्रकोप होता है। आप एक बार चेंज करा कर देखिएगा, नहीं रिजल्ट आता है तो फिर देखा जाएगा। हाँ एक बार ये उसको कोई नहीं हुआ तो मैं आस्था थी? लाऊंगा। जी सर, थैंक यू सर। आस्था तिवारी कोई जुड़े हैं? हाँ जी, मैं आस्था नहीं, अशोक कुमार तिवारी हूँ। वो मेरा जीमेल एड्रेस लगता है AK तिवारी आस्था होगा। अच्छा सर, सर आप फिजिशियन है? नहीं नहीं, नहीं नहीं मैं मैम, जी पेशेंट मेरे पेशेंट हूँ। पेशेंट है मैम। अच्छा, आपके जी पेशेंट मैम। है, ओके। जी तो इनको कैसे, मैं तो होस्ट भी नहीं, उनको मतलब हाईलाइट कैसे करा जाए? चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैडम मेरे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, मैंने बचपन से है। और हम्म। अभी ये स्थिति है कि मैंने बिना कुछ चूर्ण वगैरह खाए, और हम्म। मैंने मेरा जो है स्टूल होता ही नहीं है। मैंने बहुत दिक्कत है इस हम्म। वजह से। हल्का फुल्का मैंने पाइल्स का भी लक्षण शुरू हुआ है। लेकिन मैं हम्म। शुरू से थोड़ा, मेरी आयुर्वेद में रुचि है, तो इस वजह हम्म। से मैं थोड़ा सा जानकारी है। तो त्रिफला चूर्ण, तो कभी हर्रा बाल हर्ड, ये सब हम्म। पाउडर ले लेके खाता रहा हूँ पहले, किसी तरह से अपना काम चलाता रहा हूँ। हम्म। तो इधर बीच में जो मार्केट में मिलते हैं एडवर्टाइज वगैरह नहीं आते हैं, कायम चूर्ण वगैरह, तो वो हाँ। सारे सारे मैंने टेस्ट किए, लेकिन हम्म। उसमें वो दांव पड़ जाता है। तो अभी लास्ट हम्म। भी को शुद्धि चूर्ण जो है रामदेव बाबा दिव्य का बनता है, वो हम्म। उसमें उसमें ये नहीं होता है। जो एक होती है ना सनाए, कम होती है हम्म। उसमें, कम मात्रा में होती है। तो उन्हीं के हम्म। मुंह से मैं सुना था कि सनाए ज्यादा होने से ही यहाँ पड़ता है, और मरोड़ टाइप का फीलिंग एनी हम्म। टाइम बना रहता है। तो शुद्धि हम्म। चूर्ण का काम चल रहा था, लेकिन शुद्धि चूर्ण में भी खाने का तरीका मैं खुद से बहुत प्रयास करके, जैसे रात को खाना खाया उसके एक आध घंटा बाद खा लिया शुद्धि चूर्ण,
तो कोई काम नहीं करेगा। और जैसे पेट खाली रहेगा, मान लीजिए भोर में 5 बजे नींद खुला, तो मैं शुद्धि चूर्ण खाली पेट खा लिया, तो वो 2-3-4 घंटे बाद जो है अपना असर दिखाता है। ऐसे करके मेरा माने कॉन्स्टिपेशन का जबरदस्त समस्या है। कोई नॉर्मल अपने से एक प्रेशर जो होना चाहिए नेचुरल, और मेरे आंतों की माने क्रियाशीलता जो है एकदम से लगता है कि खत्म हो गई है मैडम। और अब उसकी मुझे वजह आप एक से बात मेरा बताइए सर, जी, आपकी एज कितनी है? मेरी तो 55 हो चुकी है। ठीक है, क्या काम करते हो आप? मैं कोल माइंस में हूँ, माइनिंग इंजीनियर हूँ मैडम। ठीक है सर जी। एक बात बताओ, ये सेल्फ मेडिकेशन क्यों करते थे? सेल्फ सेल्फ मैंने एक जो निरोगधाम पत्रिका आती है रसबद्ध, डॉक्टर प्रेमदत्त पांडे, हाँ और मैंने अंग्रेजी में तो जाता था मैं, आयुर्वेद में मेरे को एक्चुअल में कोई मिला नहीं, विश्वास और नहीं। कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा नहीं पाया मैं। तो वो थोड़ा निरोगधाम पढ़ के, और नहीं हाँ मैं थोड़ा सा उसमें प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते रहता था, लेकिन नहीं, कभी प्रिकॉशन भी नहीं। के साथ थोड़ा सा। जी। दिस इज और योर बॉडी, नॉट अ इंस्ट्रूमेंट की हम एक्सपेरिमेंट करें। आप इंजीनियर हो ना, जी मैं जी डॉक्टर हूँ। क्या मैं किताब पढ़ करके इंजीनियरिंग कर सकती हूँ? नहीं। नहीं आप नहीं, लोग वो तो पढ़ते नहीं भी हो हो सर, सकता। जी तो पढ़ने के जी बाद में जी भी आप लोग की फिर आप लोग की भी होती है ना, इंटर्नशिप टाइप की होती है ना, और उसके बाद ही जी फील्ड में जी उतारा जी। जाता है। ऐसा तो है ना कि बीटेक करके अगले दिन आप पता चला आज रिजल्ट आता है, कल आप फील्ड में उतर कर काम करते हो। तो नहीं मतलब आप नहीं, वो सोचो तो कि 4 साल हाँ थियरी होता है। पढ़ने के बाद में भी आपको करना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है कि सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज टू मच डेंजरस। पहली बात तो ये होता है, क्योंकि जी आपने क्या जी किया ना, अपनी बॉडी को एक्सपेरिमेंट का घर बना दिया, पहली चीज। दूसरी जी चीज, जब ये जितने भी ड्राई पाउडर होते हैं जब वो लेते हो, तो इटसेल्फ वो ड्राइनेस और क्रिएट करके जी आपकी बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइनल का पूरा वॉल है उसको और ड्राई जी, कर देते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं बढ़ जाता जाए। है। जी हाँ जी, बढ़ भी जाता है कई बार और जाता नहीं है। ऐसे कई जी सारे पेशेंट्स, तो एक प्रॉपर आपकी डिटेल केस टेकिंग होनी चाहिए थी। अभी चलो जी। 3 मिनट है। आप रात में कितने बजे सोते हो? रात को तो मैडम मेरा दिनचर्या मान लीजिए 11 तो बज ही जाता है, 11, 11:30। अच्छा, और सुबह कितने बजे अभी उठते मैं हैं सर? थोड़ा थोड़ा सा मैडम मैं अपना बता दूं जो दिनचर्या ड्यूटी की वजह से। हाँ हाँ, सब बता दीजिए सर। हाँ बोलिए हाँ मैं प्लीज। मेरा 9 बजे से 5 बजे तक नॉर्मली ड्यूटी रहता है, और थोड़ा सा हम्म ड्यूटी में काफी प्रेशर है, तो 9 बजे मैं सवेरे उठ के जैसे तैसे फ्रेश, यही जो आपको बताया उस सब तरीके से फ्रेश हो करके, और मैं नौ हम्म बजे मान के 3-4 रोटी सब्जी ये सब खा के ड्यूटी निकल जाते हैं। और हम्म करीब 4-4:30 बजे तक कुछ भी नहीं डालते हैं मुंह में, 4-4:30 बजे तक, क्योंकि मैं अंडरग्राउंड जाता हूँ। बिलो ग्राउंड हम हम्म लोग माइंस, कोल माइंस है। इसके बाद हम्म जब आते हैं मैडम तो बहुत तेज भूख लगा रहता है। और हम्म थोड़ा मैं बचपन से ही मैं ओवर डाइटिंग का शिकार हूँ। अब मान लीजिए कि मैं पानी, कभी कभी गिलास का पानी रखा रहता है, तो हम्म। वो मैं पी नहीं पाता हूँ खाना, मैंने खाने खाने के बाद, और मेरे को सिर्फ सीधे लेटने का मन करता है। कहने का तात्पर्य है कि गले तक खा लेते हैं, ये मेरा प्रॉब्लम है। वो मैं और समझ गई स्वादिष्ट आपका। मिला थोड़ा और मन का मिला तो जी जी। हाँ, और अभी पिछले एक बार बताइए, साल जब आप भर से सुबह 9 बजे रात को खाते एकदम हैं, कुछ भी खाने का मन नहीं। जब जी आप सुबह 9 बजे खाना खाते हैं तो आपको भूख लगी होती है? हाँ एकदम। मैं तो 6 बजे भी अगर खा जाना पड़े कहीं, तो भरपूर हम्म, भूख, भूख का मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 6 बजे भी मैं चावल दाल रोटी सब्जी खा के जा सकता हूँ। जैसे बहुत लोग अच्छा। नहीं खा पाते हैं, लेकिन मैं हम्म एनी टाइम घर से बाहर निकलने जो भी समय हो मैं खा लेता हूँ। जी नहीं, अभी जी। आपने सर खुद ही कन्फेस किया कि आप गले तक और भर कर खा लेते अब हो। भी साल भर से रात को नहीं खा पाता हूँ। ठीक है, नहीं खा पाते हैं तो जी खाना जी। छोड़ दिया है कि अभी भी हाँ। खा रहे हैं? नहीं, जनरली मैं रात को एकदम नहीं खाता हूँ। और कभी कभार जैसे चलिए। कुछ बच उच जाता है, तो श्रीमती जी जबरदस्ती करती हैं कि अब ये कहाँ रखें, तो वो बासी हो रहता है। हम्म ये जनरली 3 बजे का बना रहता है, तो 8-9 बजे हम्म थोड़ा बहुत उसको खत्म कर देता है, अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा हम्म। में। नहीं, और बगैर नहीं तो भूखे। ऐसे जनरली रात को खाने का मन भी नहीं करता, खाना भी नहीं चाहते।
हाँ नहीं तो बगैर भूख के तो कुछ नहीं खाना है। जी बगैर भूख के कुछ नहीं खाना है। बगैर प्यास के पानी नहीं पीना है, जी ये जी जिंदगी का मूल मंत्र बना लीजिए, पहली हाँ बात है। जी जी तो सर अभी आप कहाँ से बोल रहे हो? जी जी मतलब कहाँ रहते हैं आप? मैं तो अभी वाराणसी में हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल रहता हूँ मैडम। नहीं, वो कोल माइन आपकी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है? दुर्गापुर बंगाल में। अच्छा नहीं, क्योंकि मैं हाँ आपके जी केस में जी क्या थी, हाँ जी, क्योंकि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड दुर्गापुर में। ओके, तो बस्ती अगर आपको दी जाती है सर, मात्रा बस्ती, जी तो उससे काफी बढ़िया रिजल्ट आ जाता दीपन पाचन उन्मूलन के बाद में। तो वो आपके जो चिकित्सक हैं वो देखेंगे कैसे ये चीज पॉसिबल हो पाएगा। तो आपको प्रॉपर मेडिसिन चलेंगी जिससे आपको प्रॉपर डाइजेशन ठीक किया जाएगा, और जी पथ्य जी का आपको पालन करना पड़ेगा। एक आपने बताया सर आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल है, तो ये शुरू से ही है कि अभी 1-2 सालों में हाँ, स्ट्रेस ज्यादा हुआ बहुत ज्यादा। है? अच्छा नहीं, तो पिछले 5 साल से स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, और तो पिछले 5 साल जी से कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ गया होगा ज्यादा? हाँ, लेकिन उसमें जो आपको पता है ना कि प्रयोग करते करते मैं इसमें थोड़ा सा काफी प्रिकॉशनरी भी हो गया हूँ। जैसे हम्म कम खाता हूँ तो उस दिन जरूर मेरे को रिलैक्स मिलता है, और थोड़ा बहुत जो है नॉर्मल नॉर्मल होने का वो रहता है। और जनरली मैं ये जो शुद्धि चूर्ण बोल रहा हूँ आपको, ये हम्म रेगुलर भी नहीं फाकता हूँ, गैप कर देता हूँ। वो फिर आंवले का रस, कभी माने हर्रा, इस तरह का चीजें जो रहती हैं वो लेते हैं, न कि माने रेगुलर नहीं लेते हैं शुद्धि चूर्ण भी। लेकिन जब खराब स्थिति होने के लिए, या मेरा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जैसे पेट 1-2 दिन अगर जाम हुआ तो मेरे हम्म जो पैरों में अंगूठों में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो तकलीफ होने लगती है। तो वो सब चीजों को मैं कंट्रोल करने के लिए फिर पेट साफ करने का उपाय करता हूँ। तो ऐसे वो ही आपका मैंने दिनचर्या चल रही है। तो जैसे आपने बताया सर आप कोल माइन में अंदर जाते हैं तो फिर यूरिन वगैरह आती है, तो वहां पर कोल माइन में नीचे जाने का जो रहता है रास्ता? हाँ हाँ, हाँ, वो सब तो वातावरण तो गंदा ही होता है। और हम्म वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, यूरिन डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा नहीं, मैंने मेरा एक्चुअली पूछने का था ना कि जब भेग धारण वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, चाहे मल का हो चाहे मूत्र का भेग धारण हो। तो ये सारी चीजें भी सोचनी पड़ती हैं। स्ट्रेस लेवल जी जी चूंकि बहुत ज्यादा है तो इस वजह से भी लीवर फंक्शन ठीक नहीं है। लीवर फंक्शन को ठीक करने के लिए आपकी दवाएं चलेंगी, मतलब एक तरीके सिंपल लैंग्वेज में समझिए, डाइजेशन को ठीक करना होगा साथ में आपके उसके। जी चलिए कोई बात नहीं, आपके चिकित्सक आपको बता देंगे। अभी टाइम हो गया है, नेक्स्ट टाइम कभी फिर ऐड होना होगा, अदरवाइज तो समझ में आ गया है जी आपका क्या हेतु है। तो लेकिन अपने आदतों को जी छोड़ दीजिए, मतलब भूख से थोड़ा सा कम खाइए, और भूख जब भूख लगे तभी खाइए, ठीक है? जी जी ठीक है सर, ओके। हाँ, मैं आसन प्राणायाम सारी चीजें करता हूँ जी। ओके, थैंक यू मैम। हो जाएंगे ठीक सर, कोई चलिए।